अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में सलामत रखे। तो जी जनाब, मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग अपलोड करने के बारे में सोचा, वो भी आज पता नहीं होना है कि नहीं। तो क्योंकि मेरी काफ़ी दिनों से मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बुखार वगैरह हुआ था। तो इस वजह से मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो ये जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैं जिधर मैंने लास्ट व्लॉग अपना ख़त्म किया था ना, वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मैं अम्मी की तरफ गई थी, तो उधर से वापसी पे अब ये वापस आ रही हूँ अपने घर। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो इस दौरान ये जो इतना लंबा ब्रेक आया था, इस दौरान मैं एक दफ़ा फिर अम्मी के घर से होके आ चुकी हूँ, बिकॉज़ के वहाँ पे थोड़ा सा मिलाद वगैरह था कुछ, तो इस वजह से मैं गई थी। तो मिलाद नहीं ख़त्म वगैरह था, तो वहाँ पे मैं गई थी। एक रात के लिए हम लोग रुके थे, फिर अगले दिन वापस आ गए थे। तो इतना लंबा स्टे नहीं था इस वजह से। तो बढ़ते हैं जी व्लॉग की तरफ। तो ये हम लोग वापस आ रहे हैं, तो वापस आके वही बात के बहुत सारे काम। तो शाम को मैंने आते हुए सारा सामान वगैरह अनपैक कर लिया था अपना, कि मुझे सुबह पता था मुझे वो टाइम नहीं मिलना। तो फिर सुबह उठ के मैंने घर की डीप क्लीनिंग की। ये ड्रॉज वगैरह आपको नज़र आ रही थी, ये मैंने खोल के रखी कि चलो काफ़ी दिनों से बंद है, तो थोड़ी हवा वगैरह सबको लग जाए। तो ड्रॉज के अंदर की हालत ही नहीं थी, तो अपनी कबर्ड भी मुझे ठीक करनी थी। तो ज़ीशान की साइड, अपनी साइड मैंने सोचा था सिर्फ अपनी साइड कर लेती हूँ, तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमरा पूरा मेरा फैल गया था। बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो पूरा ना डिटेल में कर लेती हूँ। तो वो कर रही थी मैं, तो वो ही मेरे क्लिप पड़े हुए हैं तब से। मैंने न्यू कुछ भी शूट नहीं किया, तो क्योंकि मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ करती नया। तो फिर ये ड्रेसिंग वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद बेडशीट भी चेंज करनी है। उसके बाद सर्दियों के कपड़े अंदर निकालने हैं बाहर और गर्मियों के रखने हैं। एक सूट केस में मैं रख देती हूँ। सर्दी जो सीज़न ऑन हो ना, ऑफ हो, तो वो मैं उसके कपड़े मैं एक सूट केस में डाल के रख देती हूँ, ताकि कबर्ड में तो इतनी जगह नहीं होती। वो तो सीज़न के, जिस सीज़न में हम लोगों ने जिस सीज़न के पहनने होते हैं ना, वो ही रख लिए जाएँ उसमें, तो काफ़ी होते हैं कि बहुत ही खलारा पड़ जाता है जिसे कहते हैं ना। तो वो मैंने करना था, तो काफ़ी लंबा काम था। पूरा दिन मेरा ऐसे ही ज़ाया हो गया। ज़ाया क्या होना था, काम तो सारे हो गए, लेकिन मैं थक चुकी थी। साथ में खाना वगैरह बनाना, तो साथ में खाना शाना मैं बना रही थी, और बना के फिर से शाम दोपहर में घर आए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ना मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा दे। तो उन्होंने काम क्या करना था, बेचारे थके होते हैं, तो फिर भी कपड़े निकालने रखने में उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। तो इसी तरह हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके बाद मैं आलू पालक बना रही थी। शायद मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी जैसे मैं आई हूँ ना इधर, तो ठीक बन गई थी, अच्छी बनी थी। मैंने पहले कभी नहीं थी बनाई वैसे। तो मैं लेके आई थी पॉप्स भी CBS से, मैंने आपको बताया था स्टोर है हमारे पास, वहाँ से लेके आई थी। तो वो मैंने फ्राई किए थे, तो मेरे ख्याल में मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे ना, टेस्ट ही नहीं था उनका कोई अच्छा, तो मुझे नहीं अच्छे लगे थे। या शायद ऐसा हुआ था कि थोड़े जल गए थे, ब्राउन टाइप हो गए थे मुझसे, तो इस वजह से मुझे कोई इनका अच्छा टेस्ट नहीं लगा। मैं ज़ीशान से यही कह रही थी कि मुझे नहीं अच्छा लगे तो आइंदा इस तरह की चीज़ से परहेज़ ही किया जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ मुझे बुरी लगती है ना, फिर दिल नहीं करता वो खाने का। तो उसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ जी क्या करना है। तो यहाँ पे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी अगर करना चाहें तो कर दीजिएगा।
ये देखिए अब घंटा मैंने यहीं पे रखना है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा पूरे बेड पे कब बेड़ा गर्क हुआ है। बेडशीट चेंज करके एक दफ़ा मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ। तो उसके बाद फिर ये देखें अब मैंने कपड़ों का खलारा डाल लिया। तो ये खाना मेरा था, इसमें मैंने अपने कपड़े तह करके रखे होते हैं, या एक्स्ट्रा दुपट्टे वगैरह भी थे जो मैंने हैंग कर दिए। प्रेस तो नहीं किए, देखे ना कैसे हुए हैं। तो प्रेस तो नहीं किए, तो फिर मैंने प्रेस ऐसे हैंग कर दिए कि अगर दुपट्टे किसी की ज़रूरत पड़े तो मुझे ढूंढना ना पड़े, काफ़ी वो मसला हो जाता है। तो मैंने हैंगर पे लगा के रख दिए। और स्टॉलर भी थे एक दो, तो वो भी मैंने लगा के रख दिए थे। तो ये इस तरह इजी हो जाता है। ये हैंग करके चीज़ें रखी, तो जिधर हैंग करके रखने थे कपड़े वो भी मैंने लादा एक साइड पे निशान के हैंग किए होते हैं, तो दूसरी साइड पे अपने, तो इस तरह इजी हो जाता है। वरना निशान बहुत ही ना आगे पीछे कर देते हैं। फिर भी एक दो शर्ट लगा ही देती हूँ उनके बीच में। तो उसके बाद ये साथ साथ तय भी करने वाले हैं। तो ये नाइट सूट था, इसे भी बीच में रखती थी। अब याद आ रहा है कि ये नहीं मैंने रखा है। ये तो इतनी सर्दी है अब तो मैं ये हाफ बाजू वगैरह नहीं पहन सकती। वैसे भी मैं नाइट सूट कम ही पहनती हूँ, मुझसे नहीं पहना जाता, कोई 2-4 दफ़ा ही पहना होना है। चीज़ें इकट्ठी करने का मुझे बहुत शौक़ होता है, लेकिन मैं कैरी करने का कोई पता नहीं होता। उसके बाद ये जो पर्पल सा आपको ट्राउज़र नज़र आ रहा है, ये भी मैं एक दफ़ा लेके आई थी कुछ अर्सा पहले। कुछ अर्सा नहीं, ये हम लोग फैसलाबाद गए थे, वहाँ से लेके आई थी। तो इसके साथ मेरा दिल था कि मैं कोई शर्ट वगैरह मैच कर लूँ। तो मेरा दिल था शर्ट मैच कर लूँ, कोई अच्छा सा कलर मिल जाए ना फुल बाजू में। तो वो नहीं मुझे मिल रहा। मैंने एक दो जगह पे गई हूँ, तो फिर मैंने ट्राई किया था मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। तो मैंने कोशिश भी नहीं की। गर्मी सर्दियों वाले निकल आए हैं कपड़े, तो ये सारे अपनी अपनी जगहों पे सेट करूँगी। निशान के हाथ में रखूँगी, अपने अपने में रखूँगी। और उसके बाद कुछ निकाले थे कपड़े देने के लिए, वो थे कुछ पुराने कपड़े थे, तो मैंने निकाल दिए थे। चलो किसी को दे दूँगी। यहाँ पर मुझे ये भी नहीं पता किसी को किधर दूँ, कैसे दूँ। तो फिर मेरा दिल है कि मैं मम्मी की तरफ ही ले जाऊँ, वहाँ पे उन्हें कहूँगी कि हम लोग वहाँ पे दे देते हैं ईज़िली, कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता है। तो उनको दे दूँगी तो वो दे देंगी आगे। तो क्योंकि इतना कपड़े यूज़ करने वाला है इतना, ये देखें फैंसी कपड़े मैंने ऐसे ही हैंग किए हुए हैं, मेरी शादी के हैं सारे, तो ऐसे ही हैंग किए हुए हैं, अभी तक मैंने नहीं उतारे। तो ये देखें ऑलमोस्ट सेट हो गई है कबर्ड। तो कुछ कपड़े भी रहते हैं यहाँ पे रखने के लिए, ये तो वैसे तय करके रखे हुए हैं ना। कुछ प्रेस करके रखने वाले थे, कुछ बहुत लंबा काम था। तो मैंने सोचा चलो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये कवर्स आपको वाइट नज़र आ रहे थे, ये मैं लेके आई थी तकियों के कवर लेके आई थी, तो वो चढ़ाने थे। तो मैंने काफ़ी सर्च किया था वाइट कलर में, नीचे वाला जो तकिया ना उसके लिए। तो यानी कि डबल तकिया होता है ना उस पर बेड पे, तो इस वजह से मैं कह रही थी कि सॉरी एक मिनट। तो ना